नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट और बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे स्पेशल प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अंत का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है किसने की थी। मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है किसने की थी, बाबर ने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वास्तव में कौन थे दोस्तों, चगताई तुर्क थे। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक जो थे चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है किसने आमंत्रित किया था दोस्तों, आलम खां और राणा सांगा ने जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को कहा था, आलम खां और राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया दोस्तों, इब्राहिम लोदी को। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर ने किसे हराया, तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है तुलुगमा का जो है प्रयोग किया गया था। भारत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग जो है किस युद्ध में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है तोपों का प्रयोग हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध तोपों का प्रयोग हुआ था। बाबर ने जिहाद का नारा जो है किस युद्ध में दिया था, बाबर ने जो है जिहाद का जो नारा है किस युद्ध में दिया था, खानवा का युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया था, खानवा का युद्ध में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन क्या करें, तो खानवा के युद्ध में बाबर का मुकाबला किससे हुआ था, तो राणा सांगा से। खानवा का जो युद्ध में बाबर का मुकाबला राणा सांगा से हुआ था, राणा सांगा से। खानवा के युद्ध के बाद जो है बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी जो है धारण उपाधि की थी, गाजी। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, तुर्की भाषा में लिखा गया, तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा गया है। बाबरनामा किसकी आत्मकथा थी, बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन राज्यों का उल्लेख किया दोस्तों, मेवाड़ और विजयनगर का। बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन राज्यों का जो है उल्लेख किया दोस्तों, मेवाड़ और विजयनगर का। बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है किसने कहा था, बाबर ने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से थे दोस्तों, पानीपत का जो 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, और चंदेरी का जो 1528 में हुआ था, और घाघरा का जो 1529 में हुआ था। सभी जगह जो है ये बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं। चंदेरी के युद्ध में बाबर का मुकाबला किससे हुआ था, जो मेदिनी राय से हुआ था। चंदेरी के युद्ध में जो बाबर का मुकाबला हुआ था वो हुआ था मेदिनी राय से हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, घाघर का युद्ध में बाबर का मुकाबला किससे हुआ था दोस्तों, महमूद लोदी से। घाघर का युद्ध में बाबर का मुकाबला हुआ था वह महमूद लोदी से हुआ था। हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनवाया था दोस्तों, हाजी बेगम ने। हुमायूं का जो मकबरा है हाजी बेगम ने बनवाया था, हाजी बेगम। हुमायूं के बारे में लेनपुल ने क्या कहा था, वह जीवन भर वह जीवन भर जो है लड़ता रहा और लड़ता हुआ ही मर गया। बाबर को उसकी उदारता के कारण जो है किस नाम से पुकारा जाता है, तो कलंदर के नाम से जो है बाबर को उसकी उदारता के नाम से पुकारा जाता है, कलंदर के नाम से। अगला क्वेश्चन 121वां नंबर को क्या करें दोस्तों, बाबर ने आगरा में कौन सा बाग जो है बनवाया था दोस्तों, आराम बाग बनवाया था। बाबर ने आगरा में कौन सा बाग बनवाया था, आराम बाग बनवाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया था दोस्तों, 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने जो है चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया था, 1532 ईस्वी में किया था। हुमायूं ने कालिंजर अभियान कब लिया गया था दोस्तों, 1530 ईस्वी में जो है हुमायूं ने कालिंजर अभियान जो है कब किया गया था, तो 1530 में किया गया था। कौन सा मुगल शासक जो है ज्योतिष के विश्वास करता है, हुमायूं। कौन सा मुगल शासक जो ज्योतिष पे विश्वास करता है, हुमायूं करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 125वां नंबर को क्या करें, चौसा का जो युद्ध है कब हुआ था, 29 जून 1539 में। चौसा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 26 जून 1539 में, 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था दोस्तों, शेरशाह सूरी ने। चौसा का युद्ध में हुमायूं ने किसको हराया था, शेरशाह सूरी को हराया था। चौसा का युद्ध में हुमायूं की जान जो है किसने बचाई थी, जो निजाम बिस्ती ने। चौसा का युद्ध में जो हुमायूं की जान है किसने बचाई थी, जो निजाम बिस्ती ने। किस युद्ध में हार के बाद भी हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। किस युद्ध में हार के बाद भी हुमायूं को भारत जो है छोड़ना पड़ा, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 129वां नंबर को क्या करें दोस्तों, हुमायूं ने किस युद्ध के बाद जो है पूर्ण दिल्ली प्राप्त की दोस्तों, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी को जो है हुमायूं ने इस युद्ध को जो है पूर्ण दिल्ली प्राप्त कर ली थी, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई थी, तो 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से गिर करके पुस्तकालय की। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला जो पहला मुगल शासक कौन था, बाबर था। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला पहला जो मुगल था वह था बाबर। शेरशाह सूरी किस वंश का शासक था, जो सूर वंश का जो है शेरशाह सूरी शासक था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 133वां नंबर को क्या करें दोस्तों,
शेरशाह सूरी का शासनकाल कब था दोस्तों? 1540 से 1545। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था 1540 से 1545 ईस्वी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसने लागू की थी दोस्तों? शेरशाह सूरी ने जो है पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था लागू की थी शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर को क्या करें दोस्तों? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? कलिंजर में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी दोस्तों? कलिंजर अभियान 1545 ईस्वी में हुई थी। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई अभियान हुई थी किस दौरान हुई थी? तो कलिंजर अभियान के दौरान हुई थी 1545 ईस्वी में। शेरशाह के शासनकाल में भूमि मापने के लिए जो है किस पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है दोस्तों? गज ए सिकंदर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। शेरशाह के शासनकाल में भूमि मापने के लिए जो है किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? गज ए सिकंदर। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण जो है किसने करवाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी जो है दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 141वां नंबर को क्या करा है दोस्तों? शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने जो है प्रचलित किया था? तो शेरशाह सूरी जो है शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का जो दाम है वह प्रचलित किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के बाद जो उसका उत्तराधिकारी कौन बना दोस्तों? इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी के बाद उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? शेरशाह सूरी जो है दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 145वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? बाबर खां लोहानी। शेरशाह सूरी को जो है शेर खां की जो उपाधि दी थी बहार खां लोहानी ने दी थी। भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाला जो अधिकारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मुंसिफ अथवा आमिल। मुंसिफ था आमिल कहा था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक कौन बना दोस्तों? शेरशाह सूरी। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर जो दिल्ली का शासक बना शेरशाह सूरी बना। शेरशाह के शासनकाल में उपज का कितना भाग जो है राज्य को देना पड़ता है दोस्तों? लगभग 1/3 भाग जो है राज्य को देना पड़ता है, 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 149वां नंबर को क्या करें दोस्तों? शेरशाह ने दिल्ली में कौन सी जो मस्जिद बनवाई थी दोस्तों? किला ए कुहोना मस्जिद बनवाई थी। शेरशाह जो है दिल्ली में कौन सी मस्जिद बनवाई? तो किला ए कुहोना मस्जिद बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने किन विधानों को जो है संरक्षण दिया था दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी को जो है संरक्षण दिया था शेरशाह सूरी ने। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। तो अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? कलानौर में। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था कलानौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 153वां नंबर को क्या करें दोस्तों? अकबर के संरक्षण बैरम खां को कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों? खान ए खाना। अकबर को जो संरक्षण के बैरम की जो उपाधि दी खान ए खाना की दी गई थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश के स्थापित किए थे दोस्तों? कछवाहा वंश के। क्या लगा? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश के से जो है स्थापित किए थे दोस्तों? कछवाहा वंश से जो स्थापित किए थे। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 5 नवंबर 1556 को जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1556। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया था दोस्तों? हेमू को। पानीपत का दूसरा युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? हेमू को हराया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 157वां नंबर को क्या करें दोस्तों? अकबर ने 1582 ईस्वी में कौन सा जो है नया धर्म स्थापित किया था? दीन ए इलाही धर्म जो है नया धर्म स्थापित किया था अकबर ने। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था दोस्तों? बीरबल। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र जो हिंदू था वह था बीरबल। अकबर की सूफी संत के दर्शन हेतु अजमेर जाता था दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो है अजमेर जाता था। अकबर की सूफी संत के दर्शन हेतु जो है अजमेर जाता था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाता था। इबादत खां की स्थापना का अकबर ने कहाँ जो है की थी? तो फतेहपुर सिकड़ी में। इबादत खां की स्थापना अकबर ने कहाँ की थी? फतेहपुर सिकड़ी में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 67वां नंबर को क्या करें दोस्तों? इबादत खाना की स्थापना कब की गई थी? 1575 में ईस्वी में जो है इबादत खां की स्थापना की गई थी। मजहर की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? 1579 ईस्वी में जो है मजहर की घोषणा की गई थी। दहसाला पद्धति भू राजस्व किसने जो है लागू की थी दोस्तों? राजा टोडरमल में जो है दशहरा पद्धति भू राजस्व लागू की गई थी। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 1564 में जो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 165वां नंबर को क्या करें? तो तीर्थ यात्रा
कर कब समाप्त किया गया था? तो 1563 ईस्वी में जो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था। अकबर ने दास प्रथा का समाप्त जो है की थी 1562 ईस्वी में। अकबर ने दास प्रथा का समाप्त किया था 1562 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय कब हुई थी दोस्तों? 1568 ईस्वी में चित्तौड़ विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 169वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? मान सिंह ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से जो सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने किया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाज़ा स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना जो है किसने की थी दोस्तों? अबुल फजल ने जो अकबरनामा की रचना किया, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 173वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? महाभारत की फारसी अनुवाद जो है किस नाम से किया गया था दोस्तों? रजमनामा। रजमनामा के नाम से जो है महाभारत की फारसी अनुवाद किया गया था। रजमनामा के अनुवाद का नेतृत्व किसने किया था? फैजी ने। रजमनामा जो है अनुवाद का जो नेतृत्व किया था फैजी ने किया था। अमेरिका की खोज का उल्लेख जो है किसने किया था दोस्तों? अबुल फजल। अमेरिका की खोज का उल्लेख अबुल फजल ने किया था। अकबर ने राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित की थी? 1571 ईस्वी में जो है अकबर ने राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी 1571 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? अकबर ने इलाही संवत कब जो है प्रारंभ किया था दोस्तों? यह 1583 ईस्वी में। अकबर ने जो है इलाही संवत का जो प्रारंभ किया था 1583 ईस्वी में किया था। अकबर ने राजधानी लाहौर कब स्थानांतरित किया था? 1585 ईस्वी में। अकबर ने राजधानी लाहौर जो है कब स्थानांतरित किया था? 1585 ईस्वी में। असीरगढ़ का किला कब जीता था दोस्तों? 1601 में। असीरगढ़ का किला 1601 जो है ईस्वी में जीता था। अकबर ने नवरत्नों से तानसेन किसके जो शीर्ष थे दोस्तों? स्वामी हरिदास के जो शीर्ष थे अकबर ने नवतंसों के तानसेन से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल साम्राज्य के दरबार से संबंधित था दोस्तों? अकबर के दरबार से संबंधित था। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत मुगल जो है अकबर के दरबार से संबंधित था। जब्ती जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक ने जो है प्रारंभ की थी? अकबर ने की थी। जब्ती जास्ता जो है मुगल शासक जो है कौन सा था? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था दोस्तों? महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच हुआ था। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ था दोस्तों? असीरगढ़ में। अकबर का जो अंतिम सैन्य अभियान असीरगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 150वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? अकबर ने सीढ़ी कलम की उपाधि किसे दी थी दोस्तों? अब्दुस्त मद को दी थी। अकबर ने सीढ़ी पर कलम की उपाधि जो थी अब्दुस्त मद को दी थी। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। ग्वालियर का गुजरी महल किसने बनवाया था दोस्तों? मानसिंह तोमर ने जो है ग्वालियर का गुजरी महल बनवाया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? रॉल्फ फिच जो है अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेजी प्रथम था, रॉल्फ फिच। अगला क्वेश्चन की बात करते 189वां नंबर को क्या करें दोस्तों? जरी कलम की उपाधि अकबर ने किसे दी थी दोस्तों? मोहम्मद हुसैन को जो है जरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को। लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है भारत का शासन था अकबर। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी दोस्तों? जहांगीर के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात कर सकते हैं 93वां नंबर क्या करें दोस्तों? टोडरमल को 1582 ईस्वी में कौन सा पद दिया गया था दोस्तों? दीवान ए अशरफ पद दिया गया था। टोडरमल को 1582 ईस्वी में कौन सा पद दिया गया था? तो दीवान ए अशरफ पद दिया था। अकबर ने नवरत्नों से सबसे बुद्धिमान किसे माना जाता है दोस्तों? बीरबल को माना जाता है। अकबर ने नवरत्नों के सबसे बुद्धिमान जो माना था बीरबल को माना जाता है। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने जो है लिखी दोस्तों? अब्दुल फजल ने जो है अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी, अब्दुल फजल। तानसेन का मूल नाम क्या था रामतनु पांडे जो है तानसेन का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93वां नंबर को क्या करें दोस्तों? बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो है किसने किया था दोस्तों? अब्दुर्रहीम खान ए खाना ने जो बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था, अब्दुर्रहीम खान ए खाना। मानसिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो आमेर नाम से संबंधित है। मानसिंह जो आमेर राज्य से संबंधित थे। टोडरमल किस क्षेत्र के निवासी थे? सीतापुर के टोडरमल निवासी थे। अकबर ने किससे विवाह किया जिससे जहांगीर का जन्म हुआ था? जोधाबाई से विवाह किया और जहांगीर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न बतला दिए, जो किसी भी प्रश्न बीएसएससी में ही पूछे थे। अगर गाइस आप लोग को थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।